तो इस तरीके के बाप को भी मरवा दिया है, अब साले को पूरा खानदान ही उड़वा दो। इसी बात पे हमको डर हुआ, फिर डीएम साहब के पास हम गए, एसपी साहब के पास भी गए, हाँ यहाँ तक कि डीएम साहब से मिलने भी गए। तो हमको मालूम है रास्ते में 2 युवक मिल करके हमको जान से मारने की कोशिश किया गया। गला पे चाकू रखा हुआ था, बाइक स्टार्ट नहीं रहता तो हम मर जाते। वही दलाल लोग लग गया, कम से कम वहाँ पे पैसा बांटा गया, वहाँ पे बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं गया। आज सोमवार है और सोमवार को नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता है, लेकिन जनता दरबार लगता है और कई फरियादी यहाँ आते हैं, 6-6 महीना हो जाता है, उनकी फरियाद को नहीं सुना जाता है। लेकिन जब फरियादी मुख्यमंत्री के पास पहुँचते हैं तो मुख्यमंत्री तक को पता नहीं होता है कि आखिर चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कई सारे ज़मीनी विवाद पटना में आए हुए हैं और आज जनता दरबार के लिए पहुँचे हैं नीतीश कुमार के कार्यालय के बाहर। ऐसे में हम मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कहाँ से आए हैं आप। सर मधुबनी जिला से हैं, बिस्फी प्रखंड से हैं हम। सिमरी का निवासी हूँ सर। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मंडल, पिताजी का नाम स्वर्गीय उत्तम लाल मंडल। हमारे पिताजी को मार दिया गया हार्ट अटैक का इंजेक्शन से 6 दिन के द्वारा मार दिया गया। जो ज़मीन हमारा हड़प के रखा हुआ है वही लोग प्लानिंग बना करके मारा गया है। क्योंकि 6 दिन पहले हमारा पिताजी को हार्ट अटैक आया था। उसी दौरान पिताजी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, दरभंगा आ रहे थे कोई काज से ज़मीनी के पेपर लेने के लिए। पिताजी जब रास्ते में बाथरूम के लिए उतरे तो जब उसके पीछे सीआईडी लगा हुआ था, वो लड़के अब जो भी थे हम तो नहीं देख पाए, मगर हमारे पिताजी के पास यहाँ पे 3 इंजेक्शन का निशान लगा हुआ है, नाखून का खरोच लगा हुआ है। उसी टाइम में हम जब घर पे हम 3 दिन आंध्र प्रदेश से आए तो 3 दिन हमको लग गया, फ्लाइट उलाइट नहीं मिला। मगर आए तो देखे तो जब तक तो थाना चला गया था, पोस्टमार्टम के लिए भी भेजे थे थाना को। थाना हमको इनको इग्नोर कर दिया। फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किए 2 बार। डीएसपी साहब को फ़ोन करने के बाद थाना प्रभारी आया पोस्टमार्टम के लिए। फिर वहाँ पे दलाल लोग लग गया, कम से कम वहाँ पे पैसा बांटा गया, वहाँ पे बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं गया। नहीं जाने के बाद रजिस्ट्रेशन किए हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए, जनता दरबार में जाने के लिए। जी सर, रजिस्ट्रेशन किए हैं। जी सर। कब किया रजिस्ट्रेशन? 13/2/2023 को किए थे। फरवरी। हमारे पिताजी भी जनता दरबार में आ चुके हैं। 2022 2 जनवरी को जनता दरबार में आए हुए थे। पिताजी को भी जनता दरबार से बोला गया डीएम के पास जाइए, हमको फ़ोन करिएगा। मगर पिताजी को भी अंधविश्वास हो गया कि कुछ नहीं होने वाला है। तब सोचे कुछ कहीं से भी भीख मांग करके हम जुगाड़ करेंगे, मगर हमारा पिताजी भी भीख मांग करके भी जब सोचे कि अब हम मंजिल करीब हैं तो हमारे पिताजी को मार दिया गया। अब हम सोच रहे हैं, हम करीब आ गए, नीतीश कुमार जी से मिलिए, मीडिया में आ गए, तो अब वो सोच रहा है कि अब इसको कब से रास्ता साफ। जी से आप मिले हैं? जी सर। क्या बोला उन्होंने? वो आश्वासन किए थे कि आप डीएम साहब के पास जाइए। डीएम साहब नंबर लिए थे मधुबनी का, मगर डीएम साहब हमको कोई जानकारी नहीं दिया। हमको 3 महीने तक दोहराया। दोहराने के बाद जब लास्ट में आक्रोशित हो गए कर हम बोले, आप पिटीशन भी लिख कर दिए, सर्वआत्मदाह कर लेंगे हम, नहीं तो हमारा कोई समाधान निकालिए। मगर डीएम साहब हमको बोलता है जाके मर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। क्या बोला? जाके मर जाओ बोला। हाँ डीएम साहब। हाँ, डीएम साहब हमको बोला जाके मर जाओ। अभी भी हमारे पास सबूत है सर। सीओ से कभी मिले हैं? सर सीओ साहब तो पूरा बिका हुआ है। सीओ साहब पूरा बिका हुआ है। उसका जिसका सत्ता चलता है उसी का चलता है। जो आपका ज़मीन कब्जा किए वो सत्ता में है? हाँ सर। पॉलिटिक्स में है, उसका भाई भतीजा एक जज भी है और सरकारी जॉब वाला भी है, बिहार सरकार में भी है, बहुत सारे। मगर ज़बरदस्ती किसी का ज़मीन कैप्चर करके रखिएगा तो वो तो नहीं है। ज़मीन कब्जा किया हुआ आपका, उनसे कभी मिले हैं? सर मिले हैं, उसको बोले भी है, तब पर भी हमको धमकी दिया सो मार देंगे, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। क्या बोला? बोलेगा नहीं तो जान से मारवा देंगे, बम से उड़वा देंगे। हमारा माँ खुद सुना, हमको बोला बेटा ऐसे ऐसे बात है, तो तुम सही बोल रहा था, तुम्हारे पिताजी को मर्डर हुआ है। हम शुरू में बोल रहे थे और हमारे परिवार को किसी को ये बात नहीं पता था कि हमारे पिताजी को मर्डर है। जब हमारे माँ शौचालय के लिए जा रहे थे तब मीटिंग चल रहा था कहीं पे, हमारा माँ कानों से सुना, तो इस तरीके के बाप को भी मरवा दिया है, अब साले को पूरा खानदान ही उड़वा दो। इसी बात पे हमको डर हुआ। फिर डीएम साहब के पास हम गए, एसपी साहब के पास भी गए, हाँ यहाँ तक कि डीएम साहब से मिलने भी गए। तो हमको मालूम है रास्ते में 2 युवक मिल करके
हमको जान से मारने की कोशिश किया गया, गला पे चाकू रखा हुआ था। बाइक स्टार्ट नहीं रहता तो हम मर जाते वहीं पे। बाइक स्टार्ट था इसीलिए हम भागने में कामयाब हुए। एसपी साहब को आवेदन लिख करके दिए तो सर थाने में कंप्लेन FIR किए हैं आप? सर एसपी द्वारा गया हुआ था। थाने में कभी FIR की? आपके गर्दन पे चाकू रखा था? हाँ गया हुआ था एसपी क्या साहब। बोला थाना ने? क्या बोला थाने ने? क्या बोला? SP साहब छोड़िए, थाने ने क्या बोला? थाना तो बोला सो जाइए, इंक्वायरी करेंगे, हम भेजेंगे, मगर थाना अभी तक नहीं आया। वो आया था मगर वहाँ उसी के पास गया, नाश्ता उस्ता किया, पैसा उसा लिया, अपना चला गया। हमारे पास एक बार भी नहीं है। आपसे थाना एक बार भी नहीं मिला? नहीं। FIR किया है आपने? हाँ FIR कॉपी है आपके पास? ये सब हमारे को नहीं मिलता है। और क्या कहते हैं, वहाँ तो एक बार गए थे पिताजी के FIR साथ, आपने करने का प्रयास किया था? किए थे मगर वहाँ पे हमको गाली बक के भगा दिया गया सर। FIR भी होने नहीं दिया? नहीं, हमको गाली बक के भगाता है। थाना कौन सा पड़ता है आपका? बिस्फी थाना सर। बिस्फी थाना? हाँ कहाँ पड़ता है? मधुबनी बिस्फी अंचल में पड़ता है। बिस्फी अंचल में हाँ। पड़ता है। तो ये बिस्फी थाना का मसला है जो कि मधुबनी में पड़ता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि CO तो इनकी बात सुनता ही नहीं है। ये इनका कहना है साफ तौर पे कि CO बिका हुआ है और DM साहब भी हमारी बात नहीं सुनते हैं और थाना FIR करने तक नहीं FIR तक नहीं लेता है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो अफसरशाही की वजह से हो रही है। और विपक्ष का कहना है साफ तौर पे कि जो बिहार सरकार में मंत्री है उनका कोई काम नहीं है, अफसरों को सारा ठेका दे दिया जाए। और भी तमाम अपडेट्स खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहें इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।